हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन मेडिसिन एंड जीके विद धीरज सर। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है, आपकी फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री की सीरीज चली हुई है। तो आज का हमारा टॉपिक है ड्रग एक्टिंग ऑन ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। वे ऐसी दवाइयाँ जो हमारे ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम पे काम करती है, तो उन सब ड्रग के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए, सबसे पहले है हमारा सिम्पैथोमिमेटिक्स एजेंट। सिम्पैथोमिमेटिक एजेंट क्या होते हैं? ये ऐसे एजेंट होते हैं जो ड्रग क्या कराती है, सिंपैथेटिक सिस्टम में अपना एक प्रकार से मिमिक शो कराती है, मतलब उसकी नकल शो कराती है। वही क्या कहलाती है? हमारी सिम्पैथोमिमेटिक ड्रग कहलाती है। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट है हमारा मेजर न्यूरोट्रांसमीटर एंडोजीनियस कैटेकोलामाइंस। कुछ हमारे न्यूरोट्रांसमीटर एंडोजीनियस कैटेकोलामाइंस होते हैं। वो किस प्रकार होते हैं जो एज ए कैटेकोलामाइंस काम करते हैं? सबसे पहला है हमारा नोर इपिनेफ्रिन। अब अगर हम नोर इपिनेफ्रिन की बात करें, जिसको हम एनई के नाम से भी जानते हैं, इट एक्ट एज न्यूरो ट्रांसमीटर एट पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक साइट। ये जो हमारी पोस्ट गैंग्लियोनिक साइट होती है बच्चों, उस पर एक न्यूरो ट्रांसमीटर की तरह काम करता है। उसको ही हम क्या बोलते हैं? नोर एड्रेनलिन बोलते हैं। उसको ही हम क्या बोलते हैं? नोर एड्रेनलिन बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका इपिनेफ्रिन। इपिनेफ्रिन की बात करें तो हम ये क्या करती है? सिक्रेटेड बाय एड्रिनल मेडुला। जो आपका इपिनेफ्रिन होता है, कहाँ से सिक्रीट होता है? आपकी जो एड्रिनल मेडुला होता है उससे सिक्रीट होता है, उसके द्वारा सिक्रीट होता है। हैज़ ए न्यू ट्रांसमीटर रोल इन द ब्रेन आल्सो कोल्ड एज एड्रेनलिन। ठीक है, और जो इसका ट्रांसमीटर का रोल होता है वो ब्रेन में होता है, उसको ही हम क्या बोलते हैं? एड्रेनलिन बोलते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट है आपका कैटेकोलामाइंस डोपामाइन। डोपामाइन क्या होता है? ये मेजर ट्रांसमीटर होता है इन बेसल गैंग्लिया। बेसल गैंग्लिया के अंदर आपका जो लिम्बिक सिस्टम होता है उसके अंदर, सीटीजेड, कीमो ट्रिगर जोन और आपका एंटीरियर पिट्यूटरी। ठीक है, तो ये आपका जो ट्रांसमीटर होता है एक प्रकार से मेजर ट्रांसमीटर होता है हमारे बेसल गैंग्लिया में, लिम्बिक सिस्टम में, कीमो ट्रिगर जोन में और आपका एंटीरियर पिट्यूटरी में। चलिए नेक्स्ट है आपका द इफेक्ट ऑफ सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन इज मीडिएटेड बाय द रिलीज ऑफ नोरएपिनेफ्रिन फ्रॉम द नर्व टर्मिनल्स दैट सर्व टू एक्टिवेट द एड्रेनोरिसेप्टर ऑन पोस्ट साइनेप्टिक साइट्स। तो इसमें जो अपना ये इफ़ेक्ट शो कराता है आपका, एक प्रकार से सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन कराता है, और उसके द्वारा वहाँ पे क्या होता है? नोर इपिनेफ्रिन रिलीज होता है। किसमें? जो आपका नर्व टर्मिनल्स होती है, जो मान लिया हमारी नर्व टर्मिनल्स है, नर्व का जोन होता है, ठीक है, वहाँ पे आपका नोर एपिनेफ्रिन रिलीज होता है और सिंपैथेटिक का स्टिमुलेशन होता है। तब जाके ये क्या करता है? एड्रिनो रिसेप्टर को और पोस्ट साइनेप्टिक की जो साइट होती है उसको एक्टिवेट कर देता है बच्चों। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम एड्रीनर्जिक रिसेप्टर। एड्रीनर्जिक रिसेप्टर क्या होते हैं? तो ये क्या होते हैं? दीज आर मेम्ब्रेन बाउंड जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। ये क्या होता है? एक प्रकार से मेम्ब्रेन बाउंड और जीपीसीआर होते हैं, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, विच फंक्शन प्राइमरली बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। इनका जो फंक्शन होता है ये कभी घटते रहते हैं, कभी बढ़ते रहते हैं। द इंट्रासेलुलर प्रोडक्शन ऑफ सेकंड मैसेंजर, एज ए सेकंड मैसेंजर की तरह काम करते हैं। जैसे हमारा साइक्लिक एएमपी है, आईपी3 है और आपका डैग होता है। ठीक है, ये सब क्या होते हैं? साइक्लिक एएमपी, आईपी3 और आपका जो डैग है बच्चों, ये क्या होते हैं? एज ए सेकंड मैसेंजर की तरह काम करते हैं हमारी जो इंट्रासेलुलर सेल होती है। इतना समझ में आ गया? चलिए अब बात करते हैं हम, दे आर टू टाइप्स। ये क्या होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है आपका अल्फ़ा रिसेप्टर। अब अल्फ़ा क्या होता है इसके बारे में देख लेते हैं, इसकी लोकेशन, फंक्शन और इसके एगोनिस्ट देख लेते हैं। तो इसमें क्या होता है? इट इज़ लोकेटेड इन पोस्ट जंक्शनल ऑन इफेक्टर ऑर्गन्स। ये क्या होता है? जो पोस्ट जंक्शनल लोकेशन होती है, कहाँ पे? आपकी जो ऑर्गन्स होते हैं वहाँ पे लोकेटेड होता है जो आपका अल्फा रिसेप्टर होता है। फंक्शन की अगर हम बात करें तो क्या क्या फंक्शन कराता है? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स। जो हमारी स्मूथ मसल्स होती है उसमें क्या कराता है? कॉन्ट्रैक्शन की प्रक्रिया कराता है। दूसरी चीज़, इंक्रीज द सिक्रीशन ऑफ ग्लैंड। ग्लैंड का सिक्रीशन को क्या करता है? बढ़ा देता है।
इंक्रीज द फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट, जो हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन है, फोर्स है, ठीक है, उसको क्या कर देता है, बढ़ा देता है। इसके एगोनिस्ट की बात करें तो इसमें एगोनिस्ट आता है इसका फिनाइल एफ्रीन। एंटागोनिस्ट की बात करें तो इसमें पैराजोसिन आता है। ये तो हमारा अल्फा रिसेप्टर था बच्चों। अब है हमारा अल्फा रिसेप्टर भी दो प्रकार के होते हैं, अल्फा 1 अल्फा 2। अब अल्फा 2 के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इट इज़ लोकेटेड ऑन प्री जंक्शनल ऑन नर्व एंडिंग। ये कहाँ होता है, प्री जंक्शनल में होता है, नर्व एंडिंग के, ठीक है। पोस्ट जंक्शनल इन ब्रेन, और ब्रेन में, पैंक्रियाटिक सेल में, और ब्लड वेसल्स में, और आपकी प्लेटलेट्स में, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से नोट कर लेना है। अल्फा रिसेप्टर के बारे में बच्चों एग्जाम में पूछा जाता है बहुत बार। अब इसके हम फंक्शन के बारे में बात करते हैं, तो फंक्शन देख लेते हैं। डिक्रीज द इंसुलिन सिक्रीशन, इंसुलिन का जो सिक्रीशन होता है उसको क्या कराता है, कम कराता है। दूसरी चीज़ प्रोड्यूस प्लेटलेट एग्रीगेशन, प्लेटलेट का जो एग्रीगेशन हो रहा है उसको भी कराता है। नेक्स्ट है आपका कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वस्कुलर स्मूथ मसल्स, ठीक है, जो हमारी वस्कुलर स्मूथ मसल्स होती है उनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन कराता है। इसके एगोनिस्ट की बात करें तो इसमें आता है आपका क्लोनिडीन। एंटागोनिस्ट में आएगा इसका योइम्बिन। चलिए अब बात करते हैं हम बीटा रिसेप्टर के बारे में। चलिए बीटा रिसेप्टर देख लेते हैं। इसकी लोकेशन के बारे में देखेंगे, फंक्शन के बारे में, इसका एगोनिस्ट क्या है और एंटागोनिस्ट क्या है। जैसे हमने अल्फ़ा के बारे में पढ़ा है, अल्फ़ा रिसेप्टर। अल्फ़ा रिसेप्टर दो प्रकार के होते हैं, अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2। और जो हमारे बीटा रिसेप्टर है वो 3 प्रकार के होते हैं, बीटा 1 बीटा 2 और आपका बीटा 3। चलिए लोकेशन की बात करें तो बीटा 1 की हार्ट में पाया जाता है, बीटा 2 आपका ब्रोंकाई स्मूथ मसल्स में, और बीटा 2 आपका एडिपोज टिश्यू। फंक्शन की अगर हम इसकी बात करें तो इसमें ये क्या करता है, इंक्रीज इन फोर्स एंड रेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एवी नोड्स कंडक्शन। बीटा 2 क्या करता है, स्टिमुलेट ब्रोंकोडाइलेशन। और बीटा 3 है बच्चों ये यहाँ पे, ठीक है। बीटा 3 क्या करता है, लाइपोलाइसिस करता है। इसका एगोनिस्ट क्या है, डोबुटामाइन। इसका क्या है बीटा 2 का, साल्बिटामोल। नेक्स्ट है आपका एंटागोनिस्ट, इसमें आता है आपका एटिनोलोल और आपका मेटाप्रोलोल। इसका क्या है, प्रोपेनोलोल। इसमें इसका एंटागोनिस्ट एगोनिस्ट नहीं होता। चलिए इसके क्लासिफिकेशन के बारे में अगर हम बात करें तो फर्स्ट है आपका बेस्ड ऑन टाइप्स ऑफ एक्शन, ठीक है। इसके टाइप्स ऑफ एक्शन के डिपेंड देख लेते हैं हम। फर्स्ट है हमारा डायरेक्ट एक्टिंग एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट। तो इसमें ये क्या करता है, दे डायरेक्टली बाइंड टू एंड एक्टिवेट अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 बीटा 1 बीटा 2 रिसेप्टर। ये डायरेक्टली बाइंड होता है और एक्टिवेट कर देता है जो हमारे अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 बीटा 1 बीटा 2 रिसेप्टर्स होते हैं। एग्जाम्पल में जैसे आपका नोरेपिनेफ्रिन, इपिनेफ्रिन, डोपामाइन और आपका साल्बिटामोल। नेक्स्ट है आपका इनडायरेक्ट एक्टिंग एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट। ये क्या करते हैं, दे प्रोड्यूस नोरेपिनेफ्रिन लाइक एक्शन बाय स्टिमुलेटिंग नोरेपिनेफ्रिन रिलीज एंड प्रिवेंटिंग इट्स रीअपटेक एंड प्रोड्यूस एक्टिवेशन। ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, आपका नोरेपिनेफ्रिन, जैसे नोरेपिनेफ्रिन अपना एक्शन दिखाता है, ठीक है, उसी प्रकार, और प्रिवेंट करता है उसके एक्टिवेशन को, वहाँ से उसका एक्टिवेशन प्रोड्यूस होता है। जैसे हमारा एग्जाम्पल में आता है टायरामाइन, हाइड्रोक्सी एम्फेटामाइन। थर्ड है हमारा मिक्स एक्टिंग एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट। ये क्या होते हैं, दीज एजेंट एक्ट एज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट। ये क्या करते हैं, दोनों प्रकार से काम करते हैं, डायरेक्ट भी और इनडायरेक्ट भी, एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट। इसमें एग्जाम्पल में आता है आपका इपिड्रीन और आपका एम्फेटामाइन। चलिए अब नेक्स्ट है हमारा बेस्ड ऑन केमिकल स्ट्रक्चर, ठीक है, वो तो बेस्ड ऑन एक्शन के ऊपर था क्लासिफिकेशन। ये हमारा बेस्ड ऑन केमिकल स्ट्रक्चर। इसमें ये आपका कैटाकोलामाइंस है, ये इसका स्ट्रक्चर है। कैटाकोलामाइंस ये आपका इथाइल एमाइंस है, ये इतना पोर्शन आपका इथाइल एमाइंस है। दूसरा हमारा क्या है इसमें, नॉन कैटाकोलामाइंस, ये इपिड्रीन का स्ट्रक्चर है। चलिए अब बात करते हैं हम इपिनेफ्रिन, जिसको हम एड्रेनालिन के नाम से भी जानते हैं। तो इसका IUPAC नाम देख लेते हैं।
क्या है इसका नाम, 1,3,4 डाईहाइड्रोक्सी फिनाइल 2 मिथाइल अमाइनो इथेनॉल। ये इसका स्ट्रक्चर है बच्चों, स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है एड्रेनालिन का। ये इम्पोर्टेंट ड्रग है। ये जो भी लेक्चर आपके हो रहे हैं, इस सारी मैंने बहुत ही इम्पोर्टेंट ड्रग ली है, जो कि आपके पिछले 2-3 साल से एग्ज़ाम में बार बार रिपीट हो रही है, पूछी जा रही है, तो आप अच्छे से नोट कर लेना। इसके मोड ऑफ एक्शन की अगर हम बात करें तो इट इज़ ए पोटेंट स्टिमुलेंट। ये एक प्रकार से पोटेंट स्टिमुलेंट होता है फॉर बोथ अल्फ़ा और आपका बीटा रिसेप्टर, दोनों जैसे हमारे रिसेप्टर काम करते हैं। दूसरी चीज़, प्रोडोमिनेंटली ऑन द बीटा 1 रिसेप्टर ऑफ मायोकार्डियम एंड पेसमेकर। ठीक है, और एक प्रकार से जो आपका बीटा 1 रिसेप्टर्स है वो क्या होता है, आपका जो मायोकार्डियम होता है और पेसमेकर जिस तरीके से काम करता है वहाँ पे, उस तरीके से ही ये काम करता है। यूजेज की अगर हम बात करें तो इसका यूज़ कहाँ करते हैं बच्चों, आपका एनाफाइलेक्टिक शॉक में करते हैं, कार्डियक अरेस्ट में करते हैं, लोकल एनेस्थेटिक में करते हैं, और आपका एक्यूट एलर्जिक डिसऑर्डर, अचानक से एलर्जी का जो डिसऑर्डर हो जाता है उसमें, और हिस्टामाइन रिएक्शन, जो हिस्टामाइन की रिएक्शन हो जाती है। स्टोरेज की बात करें तो ये क्या होता है, पिंक और ब्राउन कलर का इंडिकेट्स करता है। स्टोर हम इसको करेंगे एयर टाइट कंटेनर में, प्रोटेक्ट फ्रॉम सनलाइट। फॉर्मुलेशन देख लेते हैं इसकी, टॉपिकल, ऑप्थेल्मिक और इंजेक्शन, इन सब की फॉर्म में आपको मिल जाएगा। ब्रांड नेम की बात करें तो ईपीपैन, यूवीक्यू, इपिनल और आपका ग्लूकोन। नेक्स्ट है आपका फिनाइल एफ्रीन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है। इसका आईयूपीएसी नेम देख लेते हैं, 3CR1 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल अमाइनो इथाइल फिनोल। ये इसका स्ट्रक्चर है बच्चों फिनाइल एफ्रीन का। मोड ऑफ एक्शन की अगर हम बात करें तो इसमें इट इज़ ए अल्फ़ा एड्रीनर्जिक एंटा एगोनिस्ट। ये क्या होता है, अल्फ़ा 1 एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट होता है एंड मीडिएट्स वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन और मायोडायरेसिस। ठीक है, और ये क्या करता है, एक प्रकार से वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन और आपका मायोडायरेसिस कर देता है। यूज की अगर हम बात करें तो इसका ट्रीट हाइपोटेंशन कोज बाय शॉक और अनेस्थीसिया। दूसरी चीज़, ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशन, इसका डायलेट पिपिल को डायलेट करता है। नेक्स्ट है आपका हीमोरॉइड्स, इन सब में इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट ड्रग है आपकी साल्बिटामोल, बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है बच्चों साल्बिटामोल। इसका आईयूपीएसी नेम क्या है, 4 हाइड्रोक्सी 3 हाइड्रोक्सी मिथाइल अल्फ़ा टर्ड ब्यूटाइल अमाइनो मिथाइल बेंजाइल अल्कोहल। तो इसका स्ट्रक्चर है साल्बिटामोल का, आपको इसको एक बार अच्छे से देख लेना है। मोड ऑफ एक्शन की बात करें तो इट इज़ स्ट्रॉन्ग बीटा 2 एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट। ये क्या होता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बीटा 2 एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट होता है बच्चों, जो लगभग बहुत अच्छे से काम करता है। क्योंकि एगोनिस्ट क्या होते हैं हमारे, एगोनिस्ट कंप्लीट एक्शन करते हैं अपना, जबकि एंटागोनिस्ट क्या होते हैं, ये अपना एक्शन कंप्लीट नहीं शो करते बच्चों। इसकी मैंने लेक्चर डाल रखा है, आप वीडियो जाके देख सकते हो। चलिए यूज की बात करें तो इसमें ब्रोंकियल अस्थमा के लिए, ओकुलर हाइपोटेंशन के लिए, अरेस्ट प्री मैच्योर लेबर के लिए, एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन के लिए, और आपका लेफ्ट वेंट्रिकल्स में अगर प्रॉब्लम हो रही है तो उसके लिए भी हम इसको यूज कर सकते हैं। स्टोरेज की बात करें तो ये वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर होता है, सोलूबल इन इथेनॉल बट स्पेरिंगली सोलूबल इन वाटर, लेकिन वाटर में कम घुलता है। फॉर्मुलेशन की बात करें तो टैबलेट, प्रेशराइज इन्हेलेशन की फॉर्म में भी मिल जाता है ये। ब्रांड नेम की बात करें तो एल्बुट्रियोल और आपका आस्थालिन। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट टॉपिक है इसमें हमारा एड्रीनर्जिक एंटागोनिस्ट। एड्रीनर्जिक एंटागोनिस्ट में ड्रग आती है हमारी पेंटोलामाइन, बहुत ही इम्पोर्टेंट ड्रग है बच्चों पेंटोलामाइन। इसका आईयूपीएसी नेम देख लेते हैं, 3,4,5 डाईहाइड्रोक्सी 1 इमिडाजोल 2 वाइल मिथाइल 4 मिथाइल फिनाइल अमाइनो फिनोल। ये आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इसका स्ट्रक्चर आप बना के प्रैक्टिस कर सकते हो, तभी आपको कुछ समझ में आएगा। ठीक है बच्चों, चलिए मोड ऑफ एक्शन की अगर हम बात करें तो ये क्या होता है, इट इज़ ए नॉन सेलेक्टिव अल्फा एड्रीनो रिसेप्टर एगोनिस्ट होता है, एंटागोनिस्ट होता है, विद एन इमीडिएट ऑनसेट एंड
शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। और इसका क्या होता है, लगभग बहुत जल्दी अपना एक्शन शो दिखाता है और कम समय के लिए ही इसका एक्शन होता है। इट हैज़ वीक मस्क्रेनिक एक्टिवली इट इन GIT एंड वीक टू माइल्ड हिस्टामिनर्जिक एक्टिविटी इन द स्टमक। और ये क्या होता है, एक तरीके से मस्क्रेनिक एक्टिविटी दिखाता है, जो हमारे मस्क्रेनिक रिसेप्टर की तरह काम करता है एक प्रकार से GIT के अंदर, और माइल्ड हिस्टामिनर्जिक होता है ये स्टमक के अंदर जो एक्टिविटी दिखाता है, मतलब बहुत ही कम दिखाता है ये। यूज की बात करें तो इसमें आपका ओरल यूज कर सकते हो आप, डेंटल प्रोसीजर में यूज किया जाता है दांतों में। कंट्रोल एपिसोड ऑफ डेंजरस हाई BP, ठीक है, BP के साथ साथ जो डेंजरस दौरे वगैरह पड़ जाते हैं उसको कंट्रोल करता है। एक्सीडेंटल इंजेक्शन में भी हम इसको यूज कर सकते हैं। स्टोरेज की बात करें तो इसमें वाइट ऑर्डरलेस होता है, बिटर पाउडर्स होता है, सोलुबल इन वाटर एंड अल्कोहल, और हम इसको एयर टाइट कंटेनर में बंद करके रखेंगे, लाइट से भी बचा के रखेंगे। फॉर्मुलेशन की बात करें तो ये आपको इंजेक्शन की फॉर्म में मिल जाएगा। ब्रांड नेम की बात करें तो रेगलिटीन और आपका फेंटानोर। चलिए नेक्स्ट ड्रग है आपकी पैराजोसिन। पैराजोसिन भी बहुत ही इम्पोर्टेंट ड्रग है बच्चों। पैराजोसिन 1,4 अमाइनो 6,7 डी मिथोक्सी 2 क्विनोजोलोनाइल 4,2 फुरोनालाइल कार्बोनाइल और आपका पिप्राजीन। ये इसका IUPAC नेम है। ये इसका स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, इसको आप 2-4 बार बना के देख लेना, बहुत अच्छे से आपको याद हो जाएगा। मोड ऑफ एक्शन की बात करें तो इसकी हम इट रिड्यूज पेरिफेरल वस्कुलर रेसिस्टेंस। ये क्या होता है, जो पेरिफेरल वस्कुलर रेसिस्टेंस है उसको कम कर देता है। एंड लोअर एट्रियल ब्लड प्रेशर इन बोथ स्पाइन सुपाइन एंड इरेक्ट पेशेंट, ठीक है। यूज की अगर हम बात करें तो इसमें ये क्या करता है, ट्रीट हाइपरटेंशन, डिक्रीज कार्डियक ओवरलोड, ट्रीट रेनॉल्ड सिंड्रोम। ये एक प्रकार की डिजीज होती है बच्चों, रेनॉल्ड डिजीज होती है ये। स्टोरेज की बात करें तो वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर होता है, सोलुबल इन वाटर एंड अल्कोहल। एयर टाइट कंटेनर में हम इसको बंद रखेंगे और लाइट से बचा के रखेंगे। फॉर्मुलेशन की बात करें तो टैबलेट, कैप्सूल। नेक्स्ट है आपका ब्रांड नेम। ब्रांड नेम में आपका मिनी प्रेस, पैराजो प्रेस। नेक्स्ट ड्रग है आपकी प्रोपेनोलोल। बहुत ही प्यारी और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग है बच्चों ये प्रोपेनोलोल, वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग है ये। इसका IUPAC नेम देख लेते हैं। 1 आइसोप्रोपाइल अमाइनो 3 1 नेप्थोल नेप्थोलोक्सी 2 प्रोपेनोलोल। इसका स्ट्रक्चर है ये। चलिए मोड ऑफ एक्शन की बात करें तो इट हैज़ इक्वल एफिनिटी फॉर बीटा-1 एंड बीटा-2 रिसेप्टर। ये बीटा-1 और बीटा-2 रिसेप्टर की तरह अपनी एफिनिटी शो करते हैं, इक्वल काम करते हैं। यूज की बात करें तो हाइपरटेंशन, कार्डियक अरिथमिया, एंजाइना पेक्टोरिस जो जिसको हम चेस्ट पेन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है बच्चों, माइग्रेन, हेडेक। स्टोरेज की बात करें तो वाइट टू ऑलमोस्ट वाइट पाउडर होता है, सोलुबल इन वाटर इन इथेनॉल, स्टोर रूम टेम्परेचर इस पे करते हैं, हम इसको स्टोर करके रखते हैं लगभग 15 से 30 डिग्री सेल्सियस। फॉर्मुलेशन की बात करें तो टैबलेट की फॉर्म में मिल जाएगा, कैप्सूल, इंजेक्शन। ब्रांड नेम की बात करें तो एंड्रल, इप्रान और आपका मैरोप्रोल, ठीक है, मैनोप्रोलोल। नेक्स्ट है आपकी बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग है बच्चों एटिनोलोल। इसका IUPAC नेम देख लेते हैं। 4,2 हाइड्रोक्सी 3 1 आइसोप्रोपाइल अमाइनो प्रोपोक्सी बेंजीन एसिटामाइड। ये इसका स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, बहुत ही प्यारा स्ट्रक्चर है। यूज की अगर हम बात करें तो हाई BP के लिए, इरेगुलर हार्ट बीट, प्रिवेंट चेस्ट पेन एक्सेट्रा। स्टोरेज की बात करें तो वाइट टू ऑलमोस्ट वाइट पाउडर होता है, सोलुबल इन इथेनॉल, स्पेरिंगली सोलुबल इन वाटर, स्टोर इन रूम टेम्परेचर। फॉर्मुलेशन की बात करें तो टैबलेट की फॉर्म में मिल जाएगा आपको, ओरल सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। ब्रांड नेम की बात करें तो एटिनैक्स और आपका एटन। नेक्स्ट है आपका कोलिनर्जिक रिसेप्टर क्या होते हैं, तो कोलिनर्जिक रिसेप्टर क्या होते हैं बच्चों,
कोलिनर्जिक रिसेप्टर रेस्पॉन्सिबल फॉर एक्टिवेशन ऑफ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं? जो आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है उसकी एक्टिवेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, जो हमारे कोलिनर्जिक रिसेप्टर होते हैं। ये क्या होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, मस्करेनिक रिसेप्टर और आपका निकोटिनिक। अब बात करते हैं हम रिसेप्टर, इसके टाइप्स, इसकी लोकेशन और इसका नेचर कैसा होता है। ये बहुत ही प्यारी टेबल है बच्चों, इसको आपको अच्छे से नोट कर लेना है, यहाँ से एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन बन जाता है। तो मस्करेनिक रिसेप्टर हमारे 4 प्रकार के होते हैं, M1, M2, M3, M4। ठीक है। लोकेशन M1 की कहाँ होती है? गैस्ट्रिक ग्लैंड, ऑटोनोमिक सिस्टम। नेक्स्ट है M2 की हार्ट में, M3 की स्मूथ मसल्स, एक्जोक्राइन ग्लैंड और आपका एंडोक्राइन ग्लैंड, M4 की आपका CNS। ठीक है। अब इसकी M1 का नेचर कैसा होता है, M2 का, M3 का, M4 का, ये सब क्या होते हैं? GPCR होते हैं, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर होते हैं बच्चों ये। निकोटिनिक की बात करें तो ये भी 2 प्रकार के होते हैं, NN और आपका NM। NN कहाँ प्रेजेंट होता है? एड्रिनल मेडुला, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमिक गैंग्लिया। और आपका NM न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में। और ये सब क्या होते हैं? आयन चैनल की तरह काम करते हैं, आयन चैनल जैसा इनका नेचर होता है बच्चों। तो ये रिसेप्टर आपको समझ में आ गए, मस्करेनिक और निकोटिनिक। चलिए अब इसका हम क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। तो ये क्या होता है? डायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक ड्रग। ठीक है। इसमें आता है हमारा फर्स्ट स्टिमुलेटिंग मस्करेनिक निकोटिनिक रिसेप्टर। इसमें आता है कोलिन एस्टर। इसमें ड्रग आती है हमारी एसिटाइल कोलिन, बीटा निकोल और आपका कार्बाकोल। नेक्स्ट है आपका कोलिनोमिमेटिक्स एल्कलॉइड्स। इसमें ड्रग आती है पिलोकार्पिन मस्करेनिक। नेक्स्ट है आपका इनडायरेक्ट एक्टिव कोलिनर्जिक ड्रग। ये क्या करता है? इनिबिटिंग द एसिटाइल कोलिनस्टेरेज एंजाइम और रेस्पॉन्सिबल फॉर किसके लिए होता है? एसिटाइल कोलिन की जो हाइड्रोलाइसिस होती है। इसमें आती है हमारा रिवर्सिबल कोलिनस्टेरेज इनिबिशन। इसमें ड्रग आती है नियोस्टिगमाइन, ब्रोमाइड, टेक्राइन हाइड्रोक्लोराइड। दूसरा है आपका इरिवर्सिबल कोलिनस्टेरेज इनिबिटर्स। इसमें ड्रग आती है हमारी प्रालिडोक्जिम और आपका क्लोराइड। नेक्स्ट है आपका एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन का IUPAC नेम देख लेते हैं, 2 एसिटोजाइल इथाइल ट्राईमिथाइल अमोनिया क्लोराइड। ये इसका स्ट्रक्चर है बच्चों, बहुत ही प्यारा स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, तो इसको आप एक बार देख लेना। यूज की बात करें तो ऑप्थेल्मिक ड्रग, सर्जरी के लिए, कार्डियक डिप्रेसेंट के लिए और आपका वैसो डायलेटर के लिए। स्टोरेज की बात करें तो ये क्या होता है? वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर होता है, कलरलेस होता है, कलरलेस क्रिस्टल होते हैं इसके मतलब रंगीन, सोलुबल इन मिथाइल क्लोराइड, वेल क्लोज एम्प्यूल्स। इसको हम एम्प्यूल्स में रखेंगे, प्रोटेक्ट फ्रॉम लाइट। फॉर्मुलेशन की बात करें तो टॉपिकली यूज कर सकते हैं हम इसको, ब्रांड नेम में आता है मायोकोल। नेक्स्ट ड्रग है आपकी पिलोकार्पिन। तो पिलोकार्पिन में इसका IUPAC नेम देख लेते हैं एक बार, 3 इथाइल डाईहाइड्रो 4,5 डाईहाइड्रो 1 मिथाइल 1 H इमिडाजोल 5 वाइल मिथाइल फ्यूरोन 2 3H1। ठीक है। ये पिलोकार्पिन का IUPAC नेम है, ये आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। चलिए यूज की बात करें तो ड्राई माउथ में, रेडियोथेरेपी फॉर कैंसर ऑफ हेड और नेक। ठीक है। सर में कैंसर, नेक गर्दन में कैंसर, उसकी रेडियोथेरेपी में देते हैं। स्टोरेज की बात करें तो वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर होता है, कलरलेस होता है, क्रिस्टल फॉर्म में, सोलुबल इन वाटर अल्कोहल। एयर टाइट कंटेनर में रखेंगे और इसको लाइट से बचा के रखेंगे। फॉर्मुलेशन की बात करें तो टैबलेट की फॉर्म में मिल जाएगा, आई ड्रॉप्स भी आती है इसकी। ब्रांड नेम की बात करें तो पीलिकार, कार्पिन, लोकार, पिलोर। नेक्स्ट है आपका नियोस्टिगमाइन। ये भी बहुत ही प्यारी और इम्पोर्टेंट ड्रग है बच्चों, इसका IUPAC नेम देख लेते हैं, 3 डाई मिथाइल अमाइनो कार्बोनाइल ऑक्सी N ट्राई मिथाइल बेंजीन अमोनियम ब्रोमाइड। ये इसका स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है। यूज की बात करें तो हम
इम्प्रूव मसल्स स्ट्रेंथ, मसल्स की को इम्प्रूव करने के लिए। दूसरा, यूज इन ट्रीटमेंट एज एंटीडोट फॉर न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेड इलियस। ठीक है, इसका यूज हम एज ए एंटीडोट भी करते हैं न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेड के और इलियस के लिए। स्टोरेज की बात करें तो वाइट होता है, ऑर्डरलेस होता है, क्रिस्टलाइन पाउडर होता है, विद बिटर टेस्ट होता है, फ्रीली सोलुबल इन वाटर, अल्कोहल और आपका इनसोलुबल इन ईथर, ईथर में नहीं घुलता है। फॉर्मुलेशन की बात करें तो टैबलेट, इंजेक्शन। ब्रांड नेम की बात करें तो प्रोस्टिग्माइन और आपका मायोस्टिग्माइन। नेक्स्ट है आपका टॉपिक कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट। कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट के अंदर हमारी ड्रग आती है बच्चों एट्रोपिन सल्फेट। एट्रोपिन सल्फेट के बारे में देख लेते हैं। इसका आईयूपीएसी नेम 8 मिथाइल 8 एजा बाईसाइक्लो 3 to 1 ऑक्टेन 3 वाइल 3 हाइड्रोक्सी 2 फिनाइल प्रोपेंटोएट, ये इसका स्ट्रक्चर है। चलिए यूज की बात करें तो हम डायलेट द प्यूपिल, प्यूपिल को डायलेट करता है, पैरालाइज। दूसरा, प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन, प्रिवेंट ब्रोंकोस्पाज्म, ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट कोआर्जा और आपका हे फीवर। तो इसका यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं हम बच्चों? डायलेट द प्यूपिल एंड पैरालाइज कंडीशन में, प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन में, प्रिवेंट ब्रोंकोस्पाज्म में, एक्यूट कोराइजा में और आपका हे फीवर में। स्टोरेज की बात करें तो वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर होता है, कलरलेस होता है, क्रिस्टल फॉर्म में होता है, फ्रीली सोलुबल इन अल्कोहल, वेल सोलुबल इन वाटर। फॉर्मुलेशन की बात करें तो टैबलेट, ऑइंटमेंट, आई ड्रॉप। ब्रांड नेम है आपका एटीपी ट्रोपिन। नेक्स्ट है आपका डाईसाइक्लोमाइन हाइड्रोक्लोराइड। डाईसाइक्लोमाइन हाइड्रोक्लोराइड, इसका आईयूपीएसी नेम देख लेते हैं 2 डाई मिथाइल अमाइनो इथाइल बाईसाइक्लोहेक्साइल 1 कार्बोक्सिलेट हाइड्रोक्लोराइड, ये इसका स्ट्रक्चर है बच्चों। यूज की बात करें तो एंटी मस्क्रेनिक, एंटी स्पास्मोडिक एजेंट, ट्रीटमेंट ऑफ डायस्मिनोरिया, बाइलरी डाइसफंक्शन, इन सब के लिए हम इनका यूज करते हैं। स्टोरेज की बात करें तो वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर हैविंग बिटर टेस्ट, सोलुबल इन वाटर, क्लोरोफॉर्म। एयर टाइट कंटेनर में रखेंगे और लाइट से बचा के रखेंगे। फॉर्मुलेशन की बात करें तो ओरल। ब्रांड नेम की बात करें तो बेंटाइल, मैस बेंटाइल। ठीक है बच्चों, आज का हमारा लेक्चर यहीं पे ओवर होता है, जो कि हमने आज बहुत ही आपका टॉपिक था ड्रग एक्टिंग ऑन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। उसके अंदर हमने बहुत ही प्यारी और अच्छी इम्पोर्टेंट ड्रग के बारे में डिस्कस किया है। तो चैनल को आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना है ताकि आपको आने वाली लेक्चर मिलता रहे। मिलते हैं फिर बच्चों आपको नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। ऑल द बेस्ट, ऑलवेज हैप्पी। और बच्चों हमने ऑफलाइन क्लासेस भी हमारी स्टार्ट हो गई है। जिस बच्चे को अपना डिप्लोमा का सब्जेक्ट क्लियर करना है या आपकी एग्जिट एग्ज़ाम की तैयारी करनी है तो उसकी भी क्लासेस स्टार्ट हो गई है, वो कर सकता है। ठीक है बच्चों, मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ।